हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस इस चैप्टर में अभी तक हम मैनेजमेंट की डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं और हम नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ चुके हैं और मैनेजमेंट एज ए साइंस अब हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एज ए साइंस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट में हमने पढ़ा है कि आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं। आर्ट को सीखने के लिए उसी तरह मैनेजमेंट को समझने के लिए भी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, मतलब बुक स्टडी करनी पड़ेगी। सेकंड, आर्ट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। हर आर्टिस्ट का एक अपना तरीका होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने म्यूजिक का एग्जांपल पढ़ा था कि हर म्यूजिक की 7 नोट्स होती हैं, पर फिर भी म्यूजिशियन अपने अकॉर्डिंग एक यूनिक कंपोजिशन बनाता है। उसी तरह मैनेजमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं। हर एक मैनेजर अपने पर्सनल तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, तो मैनेजमेंट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, लाइक ए आर्ट। तीसरा, आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। किसी भी आर्ट को सीखने के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसमें कुछ क्रिएटिविटी ऐड करनी पड़ती है। उसी तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस से और कंटिन्यू मैनेजमेंट करके किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके एक लंबे टाइम पीरियड के बाद डेवलप हुए हैं। इस प्रकार से आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर से मैच कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। किसी भी कार्य को करने के लिए जो निश्चित तरीके होते हैं और जो लॉ होते हैं, साइंस उनकी व्याख्या करता है। The basic features of science are as follows. साइंस के कुछ बेसिक फीचर्स इस प्रकार हैं। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक ऐसी बॉडी है जिसमें सब कुछ सिस्टमेटिक वे में होता है। मीन्स इसमें हर काम जो है एक डेफिनेट डिफाइन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो कोज और इफेक्ट के जो रिलेशनशिप पर बेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फिनोमिनन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री टुवर्ड द ग्राउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी। साइंस जो है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके प्रिंसिपल जो है कॉज और इफेक्ट पर बेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने हम एक एप्पल के गिरने का, पेड़ से गिरने का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि जब कोई एप्पल पेड़ से ग्राउंड की तरफ गिरता है तो वो किस कारण से गिरता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। साइंस में जो भी काम होता है वो किसके बेस पे होता है, उसके प्रिंसिपल के बेस पे होता है। साइंस में जो है एप्पल पेड़ से नीचे गिर रहा है, उसका रीजन है लॉ ऑफ ग्रेविटी। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। पहले तो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है ऑब्जर्वेशन से डेवलप किए जाते हैं, लागू नहीं किए जाते, डेवलप किया जाता है उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि ये किस रीजन से हो रहा है, एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। और फिर उनका रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया जाता है उनके ऊपर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन में उनका रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर जो है जो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है उसको प्रिंसिपल बनाया। साइंस जो है प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। साइंस के जो प्रिंसिपल है उनकी वैलिडिटी क्या है, यूनिवर्सल। मीन्स सभी जगह जो है वही जो है नियम सब जगह लागू होते हैं। जैसे कि एप्पल जो है पेड़ से गिरता है वो सभी जगह गिरता है, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ आप,
कहीं भी वर्ल्ड में चले जाओ। ये नहीं कि हमारे यहाँ पर ही जो है एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है। Based on the above features, we can say that management has some characteristics of science. ऊपर जो फीचर्स दिए हैं, we can say that management has some, कि मैनेजमेंट की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो साइंस से मैच करती है। अब हम साइंस और मैनेजमेंट का कंपैरिजन करेंगे। मैनेजमेंट हैज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी बॉडी है जिसमें सब कुछ सिस्टमेटिक वे में होता है। इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल। उसके खुद के थ्योरी और प्रिंसिपल होते हैं। दैट हैव डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक लंबे पीरियड के बाद जो है डेवलप किए गए हैं। ठीक है, यही चीज साइंस में थी। साइंस भी क्या थी? एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज थी, उसके भी अपनी थ्योरी और प्रिंसिपल है। Like all other organized activity, management has its own vocabulary of terms and concept. जैसे कि और दूसरे ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट की भी अपनी वोकेबलरी है और कॉन्सेप्ट और टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस डिस्कस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट एंड सॉकर यूजिंग ए कॉमन वोकेबलरी। जो भी एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो क्रिकेट और जो फुटबॉल जो गेम है, इसमें कॉमन वोकेबलरी का यूज करते हैं हम। द प्लेयर्स आल्सो यूज दिस टर्म्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। प्लेयर्स जो है इन टर्म्स का यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। कुछ वर्ड्स होते हैं हर गेम के, वही वर्ड्स उस गेम में यूज किए जाते हैं प्लेयर्स के द्वारा। Similarly, managers need to communicate with one another with the help of a common vocabulary for a better अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क सिचुएशन। इसी तरह से मैनेजर्स को भी जरूरत है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन वोकेबलरी की, फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क सिचुएशन, जो उनके वर्क की जो सिचुएशन है उसको अच्छे से समझने के लिए। The principle of management have evolved over a period of time based on repeated experimentation and observation in the different type of organization. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, वो भी एक लंबे समय के बाद डेवलप हुए हैं साइंस की तरह ही। ऑन द रिपीट, बार बार एक्सपेरिमेंट करके और ऑब्जर्वेशन करके जो है अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं मैनेजमेंट के। हाउएवर, सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, हालांकि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। क्योंकि मैनेजमेंट जो है ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, इसलिए जो एक्सपेरिमेंट है वो इतने कैपेबल नहीं है, इतने एक्यूरेट नहीं है जितने की साइंस के प्रिंसिपल हैं। मीन्स कुछ कमी है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो साइंस की तरह, मतलब मैनेजमेंट में भी साइंस की तरह प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन उनकी तरह एक्यूरेट नहीं है। Therefore, management can be called an inexact science. इस कारण से मैनेजमेंट को क्या कहेंगे हम? इनएग्जैक्ट साइंस कहेंगे। Despite these limitations, management scholars have been able to identify general principle of management. इन लिमिटेशंस के बावजूद मैनेजमेंट के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो है कुछ जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के आइडेंटिफाई किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाई F.W. टेलर। F.W. टेलर जो मैनेजमेंट के जो स्कॉलर्स हुए हैं, उन्होंने तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल को डिफाइन किया है। एंड फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाई हेनरी फ्यूल। और हेनरी फ्यूल ने जो मैनेजमेंट के फंक्शनल जो मैनेजमेंट है उसको डिफाइन किया है, which you will study in the next chapter, जिसका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। Since the principle of management are not as exact as the principle of science, हालांकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो साइंस के प्रिंसिपल के तरह एग्जैक्ट नहीं है। देयर एप्लीकेशन एंड यूज आर नॉट यूनिवर्सल। उनके जो है एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। मीन्स
चेंज हो जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। देयर हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू ए गिवन सिचुएशन। उनको हम जो है, जो सिचुएशन होती है उस टाइम पे, उसके हिसाब से उनमें हम चेंज कर लेते हैं। दीज प्रिंसिपल आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। लेकिन जो स्कॉलर्स के द्वारा जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, उनका यूज हम ट्रेनिंग और मैनेजर्स के डेवलपमेंट में करते हैं। You must have understood from the foregoing discussion that management has features of both art and science. जो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो है कुछ फीचर्स जो हैं वो साइंस और आर्ट से मैच कर रहे हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट का जो है प्रैक्टिस करते रहना क्या है, एक आर्ट है। However, managers can work better if their practice is based on principle of management. हालांकि जो मैनेजर्स है ना, उनका काम करने की जो वो काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ सकती है, अगर वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, उनके बेस पे जो है उनको ट्रेनिंग दी जाए। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनके बेस पे जो उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो उनकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है। Management as an art and science, management as an art and a science are therefore not mutually exclusive. मैनेजमेंट जो है आर्ट और साइंस के रूप में जो है अलग नहीं है, बट कंप्लीमेंट ईच अदर, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस डिस्कशन के बाद हम ये समझ में आया है कि मैनेजमेंट में जो है आर्ट और साइंस के कुछ क्वालिटीज हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करता है, इसलिए उनके जो प्रिंसिपल है वो इतने डेफिनेट नहीं है जितने कि साइंस के हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के और साइंस के कुछ फीचर्स जो हैं आपस में मैच करते हैं, तो मैनेजमेंट को हम एक साइंस भी कह सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।